गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परचेज बजट। आज हम परचेज बजट देखेंगे क्या होता है और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली परचेज बजट होता क्या है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि हमने कितना मटेरियल जो है मार्केट से परचेज़ किया है ड्यूरिंग द बजट पीरियड। ठीक है, इसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग द परचेज बजट। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ईच मटेरियल नीडेड अकॉर्डिंग टू परचेज टारगेट, यानी कि परचेज टारगेट जो है कंपनी ने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली कितनी क्वांटिटी का मटेरियल जो है हमने परचेज करना है, ये उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए हर एक मटेरियल की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल आइटम्स टूल्स एंड जर्नल सप्लाई रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड, यानी कि कैपिटल आइटम्स होगी या कोई जो टूल्स वगैरह चाहिए वो हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है, जो सप्लाई हुए हैं हमारी कंपनी में। ठीक है, वो सारी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन एंड मटेरियल एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑलरेडी कवर बाय परचेज ऑर्डर, यानी कि कितनी हमारी स्टॉक की पोजीशन है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है प्रेजेंटली और कितना आना है, ये सारी डिटेल्स वगैरह हमने देखनी है। नेक्स्ट क्या है, द डेट्स ऑन विच परचेज आइटम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कौन सी डेट को हमें जो है परचेज जो हमने आइटम्स परचेज की है वो हमें कब ज़रूरत है उनकी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ सप्लायर, मतलब कि हम कौन कौन से सप्लायर हैं जिनसे हम परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू सेटल अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, यानी कि जिनसे हमने सामान मंगवाया है परचेज किया है, जो सप्लायर है हमारे, उनको पैसे देने के लिए कितने कैश की ज़रूरत है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, कैश इन हैंड और नॉट। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है कहीं पे तो फिर क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड रिसीविंग अरेंजमेंट, ठीक है, जो गुड्स वगैरह जो हमने मटेरियल परचेज किया है हमने देखना है वहाँ पे, उसे इंस्पेक्ट करना क्या उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, तो इसके लिए इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी एंड अदर फैक्टर्स सच एज हैंडलिंग ऑफ स्टॉक्स, इंश्योरेंस, ऑब्सोलीसेंस और श्रिंकेज। इसका मतलब क्या है कि हमने देखनी है कि हमारी मतलब क्या परचेज जो हमने मटेरियल किया है उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम स्टोर कर सके कंपनी में या वेयर हाउस में या कहीं भी। और अदर फैक्टर सच एज हैंडलिंग ऑफ स्टॉक्स, जैसे स्टॉक को हमने हैंडल कैसे करना है, इंश्योरेंस करवानी है कि नहीं, अगर बाई चांस फायर लग जाए तो फिर उसकी इंश्योरेंस होगी तो फिर हमें क्लेम मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से ऑब्सोलीसेंस, मतलब कोई डिप्लीट तो नहीं कर गए या मतलब कि ऑब्सोलीट तो नहीं कर गए जो हमने मटेरियल परचेज किया। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमने देखना है कि परचेज बजट बनता कैसे है। ठीक है, जैसे हमें ये एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी रिगार्डिंग डिटेल्स वगैरह सारी गिवन है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 4 क्वार्टर्स गिवन है। ठीक है, 4 क्वार्टर यानी कि पूरे 1 साल का हमें डाटा गिवन है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्किंग डेज गिवन है और प्रोडक्शन यूनिट्स पर वर्किंग डे। पर वर्किंग डे मतलब एक वर्किंग डे में प्रोडक्शन के इतने यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है फर्स्ट क्वार्टर में कितने डेज प्रोडक्शन की है, 65 डेज, तो हम क्या करेंगे, 100 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, और एक और हमें चीज़ दी हुई, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के ऊपर क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कितनी लगती है। ठीक है, तो अगर एक यूनिट के ऊपर 2 kg लगती है तो 100 पे कितनी लगेगी, 100 इंटू 2 करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 100 इंटू 65, इसी तरह से हमने क्या करना है, 110 इंटू 2 इंटू 60, इसी तरह से 55 इंटू 120 इंटू 2 kg, इसी तरह से 60 इंटू 105 इंटू 2 kg। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो है कंजम्पशन आ जाएगी। ये देखिए, वर्किंग डेज इंटू प्रोडक्शन इंटू क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारी कितनी आगे, क्वार्टर 1 की कितने केजी आगे कंजम्पशन, 13,000 kg। इसी तरह से क्वार्टर 2 में कितने आगे, 13,200 kg।
देन नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में 13,200 kg, इसी तरह से लास्ट वाले क्वार्टर में कितने हैं 12,600 kg। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई कंजम्पशन आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसमें परचेज निकालनी है। ठीक है, परचेज उन्होंने कितनी बोली हुई है, ये देखिएगा, परचेज उन्होंने बताया है कि रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है ये 30% किया है, 30%, 50% और 20%। किसका, ऑफ एनुअल टोटल। टोटल किसका लेना है हमने, जो हमने कंजम्पशन की है, ये सारी जो कंजम्पशन है हमने निकाली है, इसका टोटल अगर हम देखें 50,000 आता है। ठीक है, कंजम्पशन का टोटल 50,000 kg आता है। तो हमने इसका क्या करना है, 30%, 50% एंड 20%। ये देखिएगा, 30% ऑफ 50,000, 50% ऑफ 50,000 एंड 20% ऑफ 50,000। तो हमारा क्या आ जाएगा, परचेजिस आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये जब परचेज बजट बनाना है, रॉ मटेरियल परचेज बजट, तो इसका हम कैसे टेबल बनाएंगे, हमने क्या करना है इसमें, इसका अगर फॉर्मूला देखें, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस। ठीक है, जो हमारा आया उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू हमारी अमाउंट ऑफ परचेज आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर देखें यहाँ पे कंजम्पशन हमने अभी निकाली थी, यहाँ पे कितनी थी 13,000, और यहाँ पे 13,200, 13,200 एंड 12,600। पहले हमने कंजम्पशन लिख ली यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक हमारा 4,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,000। ये देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 एंड ओपनिंग स्टॉक 4,000। ठीक है, जब हमने इसको किया प्लस और इसको माइनस किया, 52,000 हमारा टोटल आ गया था इसका। ठीक है, माइनस 2,000 प्लस 4,000, तो हमारे पास कितना आ गया 50,000। 50,000 हमारी कितनी आ गई, परचेज। ठीक है, अब परचेज हमारी आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमें प्राइस ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ, बजट प्राइस फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपी, एंड देन सेकंड क्वार्टर में 1.05 रुपी, एंड थर्ड क्वार्टर में 1.125 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास जो आया है परचेज यहाँ पे आई है 13,000 प्लस 2,000 हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक किए, 15,000 बन गया, 15,000 इंटू 1, इसी तरह से 25,000 इंटू 1.5, 1.05। इसी तरह से हमने ये सारी मल्टीप्लाई जब हमने की परचेज को प्राइस से, तो हमारा कितना आ गया, अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल आ गई 15,000, 26,250, देन 11,250। हमने इन सभी को ऐड किया तो हमारा कितना बन गया 52,500। सो इसी फॉर्मेट से हमने जो है परचेज बजट बनाना है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चंस की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और एक बार ये वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके देख लेना खुद। अगर कोई डाउट हो देन आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।